भारत में मौसम की दो चरम सीमाएं हैं। एक तरफ विनाशकारी सूखा तो दूसरी तरफ प्रलयकारी बाढ़। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के पीछे एक ही शक्तिशाली ताकत है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि एक ही जमीन पर पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है और फिर अचानक वही जमीन पानी में डूब जाती है ना अजीब। भारत में ये एक कह सकते हैं कि एक कठोर हकीकत है। यहाँ भीषण सूखा और विनाशकारी बाढ़ असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दो चरम सीमाओं की वजह आखिर है क्या? इसका जवाब एक ही, बहुत शक्तिशाली और कह सकते हैं मनमौजी ताकत में छिपा है, और वो है भारतीय मानसून। अच्छा, तो ये मानसून काम कैसे करता है? इसे ना एक बहुत बड़े कुदरती इंजन की तरह समझिए। ये इंजन चलता कैसे है? ये चलता है गर्म जमीन और ठंडे हिंद महासागर के बीच के तापमान के फर्क से। और यही इंजन अपनी पूरी ताकत से नमी से भरी हवाओं को भारत की ओर खींच लाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये जीवन देने वाला इंजन अचानक ठप पड़ जाए? बस तभी भारत को सूखे की उस कठोर हकीकत का सामना करना पड़ता है। सरकार ने ना सूखे के खतरे को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला है ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब ऐसा इलाका जहां सूखे का चांस 20% से ज्यादा हो, यानी हर 5 साल में कम से कम एक बार। और दूसरा, जो ज्यादा गंभीर है, वो है क्रॉनिक ड्रॉट प्रोन एरिया। यहां तो 40% से ज्यादा संभावना होती है, मतलब हर 5 साल में 2 बार सूखा पड़ सकता है। सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये। तो चलिए देखते हैं कि भारत में ये सूखे से जूझने वाले इलाके आखिर हैं कहां-कहां। ये देखिए, सूखा किसी एक छोटे मोटे इलाके की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। ये देखिए, गुजरात में दक्षिण सौराष्ट्र से लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के कानपुर तक एक पूरी पट्टी फैली हुई है। और इतना ही नहीं, इसमें सह्याद्री का वो हिस्सा भी है जहां बारिश कम होती है, और साथ ही तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के भी कुछ जिले शामिल हैं। तो ये तो हुई पानी की कमी की बात। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी बहुत कम पानी से बहुत ज्यादा पानी की तरफ। जी हां, अब बात होगी बाढ़ की। बाढ़ मतलब सीधी सी बात है, पानी वहां पहुंच जाता है जहां आमतौर पर जमीन सूखी होती है। परिभाषा तो बड़ी सीधी है ना? लेकिन भारत में इसके जो कारण है वो इतने सीधे और सरल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये तो है कि मानसून की मूसलाधार बारिश इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भयंकर तूफान या चक्रवात भी हैं, जो खासकर तटीय इलाकों में तबाही मचाते हैं। और तो और पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलती है तो वो भी खतरनाक बाढ़ की वजह बन सकती है। और हाँ, कभी कभी तो डैम के टूटने से भी ऐसी नौबत आ जाती है। और जैसे सूखे के कुछ खास इलाके हैं, वैसे ही बाढ़ का भी है। भारत के कुछ हिस्सों पर इसका कहर दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए अब इन जगहों पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा असर वाले इलाके देखें तो वो पूर्व में हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल का निचला हिस्सा। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। उत्तर में झेलम, सतलज, ब्यास जैसी नदियों के बेसिन भी इसकी चपेट में आते हैं। और अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां भी अपने आसपास के इलाकों के लिए बाढ़ का कारण बनती हैं। और हाँ, पूर्वी तट पर तो चक्रवाती तूफानों की वजह से भी बाढ़ आती है। तो हमने सूखा और बाढ़ दोनों को समझ लिया। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ लाने का और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहराने का। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में पानी से जुड़े खतरे भी अलग अलग हैं। पश्चिम में सूखे का खतरा, तो पूर्व में नदियों से आने वाली बाढ़ का, और तटीय इलाकों में चक्रवातों का। मतलब भारत की पानी से जुड़ी ये जो जटिल कहानी है, ये उसका एक बहुत ही साफ सार है। याद है, ड्रॉट प्रोन एरिया या सूखा संभावित क्षेत्र उसे कहते हैं जहां सूखे की संभावना 20% से ज्यादा हो। दो मेन फीचर्स कौन से थे जो भारतीय मानसून को ताकत देते हैं? पहला, उत्तरी भारतीय मैदानों का गर्म होना, और दूसरा, तिब्बती पठार का गर्म होना। पहाड़ी इलाकों में एक जगह का जिक्र हुआ था जो सूखाग्रस्त है। वो कौन सी थी? जी, वो थी सह्याद्री रेंज की लीवर्ड साइड, यानी वो ढलान जहां बारिश कम होती है। भारी बारिश तो है ही, लेकिन बाढ़ के दो और कारण कौन से थे? एक थे भयंकर तूफान या चक्रवात, और दूसरा था पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना। और सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित नदी घाटी कौन सी थी? बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र घाटी।
हमने नक्शे पर एक लंबी पट्टी देखी थी। वो कहां से कहां तक थी? वो दक्षिण सौराष्ट्र से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर तक फैली थी। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियां बाढ़ का कारण बनती हैं? हाँ, उनमें नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां शामिल हैं। भारत के पूर्वी तट पर वहां बाढ़ का कारण क्या था? वो थे चक्रवाती तूफान। क्रॉनिक सूखाग्रस्त क्षेत्र की क्या परिभाषा थी? वहां औसतन हर 5 साल में 2 बार सूखा पड़ने की आशंका रहती है। वो कौन सा फैक्टर है जिससे इंटेंस सोलर हीटिंग होती है जो मानसून को बनाने में मदद करती है? जवाब है उत्तरी भारतीय मैदानों और तिब्बती पठार का गर्म होना। तो भारत का पानी से जुड़ा ये जो विरोधाभास है, ये चलता रहता है। एक ऐसी जमीन जो हमेशा या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी से जूझती है। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये नाजुक संतुलन और भी बिगड़ता जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आने वाले वक्त में भारत अपने सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को बचाने और संभालने के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा।